कि जो जमीन के जोते कोड़े वो जमीन के मालिक हो। 100 में 100 सीट 90 है, 90 भाग हमारा है, 90 ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में, याद रखिएगा उन्होंने क्या कहा, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू जब लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारा समाज जागरूक नहीं था, हमारा समाज संघर्ष करने की उसके अंदर चेतना नहीं थी। आज तो इतना चेतना जाग गई है कि अगर कोई आंख भी उठा के अगर देख लेगा ना अब, तो समाज उसको आंख निकालने का काम करेगा। आपके पाऊ को मार दिया, हाँ। और मार दिया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब वो नहीं होगा, मारने वाले के खमदान सहित उठा दिया जाएगा। अरे भाई तो बड़ी बात आप बोल रहे हैं। हाँ, ये बड़ी बात। और पंडित जी को उनको अच्छा व्यवस्था करने के लिए हजारों रुपया का दान भी दिया जाएगा हमारे पार्टी की तरफ से। अगर कोई जुल्मी पैदा लिया, जगदेव बाबू जैसन घटना करने का चेष्टा किया, तो हमारे दल उसको मोक्ष प्राप्ति करा देगा और पंडित जी को जिनको मानता है उसको लाखों रुपया चंदा भी देगा, दान भी देगा कि इसको जल्दी सेटल कर दे स्वर्ग में पहुंचाने के लिए। सबसे पहले बताइए, आज आपका भूमि अधिकार यात्रा निकाला गया, इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं? असमता मूलक संग्राम दल टिकारी के धरती से भूमि अधिकार यात्रा निकाली है और बिहार लेलिन बाबू जगदेव प्रसाद जी के शहीद स्थल पर नमन करने के लिए पहुंची है और नमन करके हम लोग सामूहिक रूप से संकल्प लेंगे। क्योंकि भूमि अधिकार यात्रा हमारे जगदेव बाबू का जो मेन लड़ाई था वो भूमि का ही लड़ाई था, और ये लड़ाई जगदेव बाबू से पहले भी लड़ी गई। जैसे हमारे संत रैदास जी भी बोलते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सभी को मिले अन्न, छोट बड़ सब सम बैठे रैदास रहे प्रसन्न। उसके बाद जगदेव बाबू ने भी नारा दिया कि जो जमीन के जोते कोड़े वो जमीन के मालिक हो। 100 में 100 सीट 90 है, 90 भाग हमारा है, 90 ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में, याद रखिएगा उन्होंने क्या कहा, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो इसलिए कहा गया, इसलिए उन्होंने कहा कि जो बिहार की भौगोलिक स्थिति है, यहाँ के पूरे जनमानस, जो बिहार राज्य में रहने वाले जो जन हैं, उनका मुख्य जो आय है वो आर्थिक आय हो, चाहे सामाजिक सम्मान की आय हो, वो जमीन ही है। जमीन से ही सामाजिक उनकी जो है मान प्रतिष्ठा मिलती है और जमीन से ही उनकी आर्थिक आय होती है। इसलिए जगदेव बाबू ने नारा दिया था कि सभी को बराबर भाग मिलना चाहिए जमीन में। क्योंकि जमीन में अगर यदि बराबर भाग नहीं मिलेगा तो जो यहाँ मनुवादी द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, ऊंच नीच की व्यवस्था, छुआछूत की व्यवस्था, जो असमानता आधारित आर्थिक असमानता वाली जो समाज है, उसको बाबा साहब के सपनों के अनुरूप, भारतीय संविधान के जो अनुरूप एक समता मूलक समाज नहीं बनाई जा सकती। समाज में जब तक जमीन को वितरित नहीं किया जाएगा, यानी वितरित करने का कहने का मतलब है कि सभी को खेती करने मतलब वो के जो जमीन है उनको दिया जाएगा, उतना हिस्सा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सभी को जमीन छीन लिया जाए। तो बिहार सरकार जमीन तो दे रही है ना भूमिहीनों को सर? भूमिहीन को जमीन तो दे रही है, वो घर बनाने के 30 डिसमिल, तो घरवा तो बना लेंगे और कमाए जाएंगे उनके याका गुजरात में जो उनके मालिक हैं, वहाँ हम लोग कमाए जाएंगे। हम घर बनाएंगे यहाँ तो कमाएंगे भी यहाँ और खाएंगे भी यहाँ, परिवार रहेगा यहाँ, पत्नी रहेगा यहाँ, बच्चा रहेगा यहाँ, और सारा पुरुष जाएगा गुजरात में कमाए। गुजराते मॉडल के जैसे करेंगे क्या? ये बिहार की धरती है, बिहार ने दुनिया को दिशा दिखाया है और आज भी दिखाएगा। लेकिन जगदेव बाबू के हत्या के बाद जगदेव बाबू का कोई नाम लेने वाला नहीं है। अभी नीतीश कुमार जी गद्दारी कर रहे हैं। 2 गो मैं भाषण सुनाता हूँ नीतीश कुमार जी का। एक रैली किए थे संसद, क्या थी, भीम संसद में उन्होंने कहा कि जी हम तो इन लोग के मानवे करते हैं, हम 5 गो नेता को मानते हैं। नंबर 1 गांधी जी, नंबर 2 लोहिया जी, नंबर 3 पे जेपी जी, नंबर 4 पे अंबेडकर जी और नंबर 5 पे कर्पूरी जी। तो जगदेव बाबू कहाँ गए नीतीश जी बताओ?
क्या जगदेव बाबू का आप नहीं मानते हो? अभी हाल ही में कर्पूरी जयंती का भी भाषण खोलिए, उन्होंने भी फिर यही बात को दोहराया कि हम 5 नेता को मानते हैं, गांधी जी को मानते हैं, लोहिया जी को मानते हैं, जेपी जी को मानते हैं, अंबेडकर जी को मानते हैं, कर्पूरी जी को मानते हैं, लेकिन उनको डर लगता है अंबेडकर जी को जगदेव बाबू को मानने में। क्यों? क्योंकि इनको हत्या करने वाले लोगों के साथ ही वो बैठना उठना उनका रहता है, ठीक है ना। तो इनको भाषण खोल के देख लीजिए, मैं झूठा प्रोपगंडा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो भूमि अधिकार यात्रा आप निकाले हुए हैं सर, आप मानते हैं कि बिहार सरकार जमीन दे रही है ना? सब जमीन नहीं दे रही है, वो सिर्फ घोषणा कर रही है। यहाँ के सबसे पहले समझ लीजिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ खत्म हो गई है। न यहाँ कोई सत्ता पक्ष है, न कोई यहाँ विपक्ष है, सब खिचड़ी है, सब माठा है, सब लगा हुआ है कि सत्ता के मलाई एक दिन हम लोग सब चाटो बांट बांट के खाओ। 2 साल तुम 2 साल हम। क्या बोलेगा आरजेडी वाला बीजेपी के खिलाफ में? क्या बोलेगा बीजेपी के नीतीश के खिलाफ में, आरजेडी के खिलाफ में? सब तो मिल के चोर चोर मौसेरे भाई है। यहाँ कोई यहाँ जनता की लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। तो समता मूलक संग्राम दल ने ये ठाना है कि जनता की लड़ाई बिहार में समता मूलक संग्राम दल लड़ेगी और जमीन पहले हम लेंगे, क्योंकि जमीन ही यहाँ मान सम्मान और रोजगार है। हमको जमीन चाहिए। अभी सरकार जो जातीय जनगणना की है, जातीय सर्वे, उसमें आर्थिक सर्वे भी हुई है, उसमें साफ हो गया है कि यहाँ के 80% जनता के पास कृषि खेती करने योग्य उसके पास जमीन नहीं है। खास करके दलित जो जमात के लोग हैं, वो तो 80% ऐसा आबादी है कि उसका घर का भी जमीन नहीं है, यानी भूमिहीन है। तो इसलिए समता मूलक संग्राम दल ये आवाज उठाई है कि जो आज़ादी के बाद आज़ादी के वक्त जो कानून बना था संविधान में, भूमि सुधार अधिनियम 1950, उसको लागू करो। जमींदार के जमीन कहाँ गया? उस कानून में लिखा गया कि जमींदार का जमीन, अब जमीन का मालिक जो होगा बिहार सरकार होगा, उसको सरकारी जमीन, सरकारी भूमि, सार्वजनिक भूमि कहा जाएगा और बिहार सरकार उसको जो है भूमिहीनों को बीच में बांटेगा, खेती करने वाला किसान मजदूरा के बीच में बांटेगा और उसको खेती करने के लिए देगा। और जब खेती होगी तो समाज भी मजबूत होगा और राज भी मजबूत होगा। लेकिन ये गद्दी पर बैठने वाले गद्दार लोग समाज को भी कमजोर कर रहा है और राज को भी कमजोर कर रहा है। इसीलिए आज पलायन बढ़ी है। अगर खेत सभी को मिल जाए तो कौन जाएगा जी बाहर कमाए? गुजरात, राजस्थान कौन जाएगा? जगह पे भी आए हैं यहाँ पे बाबू अतिक्रमण के नाम पर जो है घरों को तोड़ा जा रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जमीन तो नहीं दिया गया, लेकिन जल जीवन हरियाली के नाम पे उन्होंने क्या किया? जो सरकारी जमीन पर जो बसा हुआ लोग था उसको भी हटाने का काम किया। और सार्वजनिक भूमि अधिनियम 1956 के आधार पर जो घर बना हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहा है, उसको भी तोड़ा जा रहा है। कौन तोड़वा रहा है? अगर कोई जमींदार के यहाँ काम नहीं करे, पूर्वज जकर जमींदार था, अंग्रेज का दलाल था, उसके यहाँ काम नहीं करने गए तो सीधे जाके कोर्ट में वो केस कर देता है कि फलाना तुम नहीं काम करने आए हो, तुम सरकारी जमीन में हो, तुमको आज नीतीश कुमार के कानून के तहत तुमको हटवा देंगे। सीओ के यहाँ लगाता है, सीओ बुलडोजर लेके आ जाता है और कहता है तू पोखरा के जमीन में बसल है, तू अहरा के जमीन में बसल है। और हमारे गरीब गुरबा को घर को तोड़ा जा रहा है, बेघर किया जा रहा है, उसको गुलामी करने पर मजबूर किया जा रहा है। तो अब समता मूलक संग्राम दल होने नहीं देगा। हम भारतीय संविधान के माध्यम से ही बता देंगे कि भारतीय संविधान अपने दुश्मन को कैसे चकनाचूर करती है, उसमें कैसी ताकत है। अब हम यहाँ के सरकार को दिखाने जा रहे हैं। सर यही बात करते थे जगदेव प्रसाद, उनको गोली मार दिया गया। जो अभी आप बात कर रहे हैं वंचितों का, वही बात तो जगदेव प्रसाद करते थे, गोली मार दिया गया। सुनिए ना, जगदेव बाबू जब लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारा समाज जागरूक नहीं था। हमारा समाज संघर्ष करने की उसके अंदर चेतना नहीं थी। आज तो इतना चेतना जाग गई है कि अगर कोई आंख भी उठा के अगर देख लेगा ना अब, तो समाज उसको आंख निकालने का काम करेगा। आपके पार्टी आंख निकाल लेगी? कहे अगर आंख में उसकी संविधान के प्रति अगर उसमें द्रोह पैदा होगा, समाज के प्रति द्रोह पैदा होगा, तो ये संविधान अधिकार देता है कि उसको आंख निकाल लिया जाए। नहीं तो ये आर्मी, ये बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, जिसको हथियार देकर संविधान ने उसको संविधान को रक्षा करने के लिए, समाज को रक्षा देने के लिए हथियार को थमाया है। जब हथियार चलाने का उसका अधिकार नहीं होगा, इसका मतलब संविधान ये अधिकार देता है कि जो भी संविधान पर अगर बुरी नजर दिखाए तो उसको नजर निकाल लो। तो आपके लोग तो कमजोर हैं, आपके लोग तो खाली पिटाने वाले हैं, मारने वाले कहाँ हैं? नहीं, हम लोग संवैधानिक मार मारेंगे ना कि हम लोग शोषण करेंगे। हम लोग शोषण जुल्म के खिलाफ लड़े हैं और लड़ेंगे, पहला कलम से। अगर कलम की बात नहीं माना
तो फिर भीमा कोरे युद्ध होगा, फिर भीमा कोरे युद्ध होगा। आप हाँ, संदेश देना चाह रहे हैं कि भीमा कोरेगांव भी हम करेंगे। एकदम करेंगे। क्या जगदेव बाबू को मार दिया हाँ। और मार दिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब वो नहीं होगा, मारने वाले के खानदान सहित उठा दिया जाएगा। अरे भाई तो बड़ी बात आप बोल रहे हैं। हाँ। ये बड़ी बात और पंडित जी को उनको अच्छा व्यवस्था करने के लिए हजारों रुपया का दान भी दिया जाएगा हमारे पार्टी की तरफ से। अगर कोई जुल्मी पैदा लिया, जगदेव बाबू जैसन घटना करने का चेष्टा किया, तो हमारे दल उसको मोक्ष प्राप्ति करा देगा और पंडित जी को, जिनको मानता है, उसको लाखों रुपया चंदा भी देगा, दान भी देगा कि इसको जल्दी सेटल कर श्राद्ध कराने दो। के लिए। नहीं, स्वर्ग में पहुंचाने के लिए। हाँ, स्वर्ग में पहुंचाने के लिए। सर, आप असंवैधानिक बात कर रहे हैं। बात करिएगा। कौन सी संवैधानिक बात है? आप स्वर्ग संवैधानिक बात है। तो फिर ये स्वर्ग के नाम पे गया में पिंडदान कराया जा रहा है। तो ये संवैधानिक कहने वाले कहाँ गया प्रशासन? उस चोट्टा का गिरफ्तार करो जो स्वर्ग के नाम पे भोज करवा रहा है, स्वर्ग के नाम पर पिंडदान करवा रहा है, स्वर्ग के नाम पर सेजेदान करा रहा है, ये अंधविश्वास फैला रहा है। उसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? वो अंधविश्वास, वो संवैधानिक नहीं है क्या? तो आस्था है ना सर। आस्था क्या है? आस्था तो कह रहा है कि गरीब को शोषण करना भी आस्था है। यहाँ तो कह रहा है कि शूद्र, पशु और नारी ये सब है प्रताड़न के अधिकारी, ये भी उसकी आस्था है। उसकी आस्था हो सकती है, हमारी तो आस्था नहीं है ना। अगर वो हमारी बेइज्जती है, अगर हमारी इज्जत पर हाथ डाला तो उसको हाथ काटेंगे। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज हिंसात्मक होगा, है? हिंसात्मक होगी समाज, अगर जिस तरह से आप कह रहे बोलो हैं। समाज हिंसा किस रूप में? हिंसा गलत दिशा में नहीं। अगर हमारा आर्मी हमारे देश पर कोई हमला करता है और उसको लड़ने के लिए अगर वो तोप चलाता है तो उसको भी हिंसा कहिएगा क्या? उसको हिंसा कहिएगा आप? नहीं, आत्मरक्षा में उठाई गई हथियार हिंसा नहीं है। अगर मैं कहता हूँ पहले उठाएंगे। सुनिए एक मिनट। शास्त्र और शस्त्र दोनों एक ही जगह है। अगर जज साहब किसी मुजरिम को फांसी की सजा सुना दे, अगर प्रशासन नहीं रहे हथियार वाला, तो फांसी दे देंगे उसको? नहीं देंगे। तो फिर संवैधानिक कैसा हो गया? यानी उसको फांसी, यानी जज को जो न्याय दिया है, उन न्याय को उतारने के लिए शस्त्र की जरूरत है। तो समतामूलक संग्राम दल से लड़ाई इसी तरह से लड़ते रहेगा सर? लड़ेंगे। अगर नाजायज हथियार से कोई लड़ने आएगा तो उसको हम लोग जवाब देंगे। और ये हथियार क्या होगा? हमारी हाथ भी हथियार हो सकती है।